इज मैथ कॉम्प्लेक्स? क्या इसीलिए इतने सारे नंबर्स हैं? आई मीन व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स? वेट, इमेजिनरी नंबर्स? आई मीन हाउ कैन आई इवन इमेजिन नंबर्स? बेसिकली नंबर्स की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब लोगों को कुछ गिनना था, जब काउंटिंग करनी थी। उस ज़माने में लोगों ने टैली मार्क्स का सिस्टम डेवलप किया। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी प्रोग्रेस करती गई, मसले कॉम्प्लेक्स होते गए, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये टैली मार्क्स काफ़ी नहीं है। इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिजिट्स की ज़रूरत थी, और डिजिट्स को हम लोग सीक्वेंस में लाए थ्रू दिस नंबर लाइन। तो उस ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जो हर चीज़ के बारे में सवाल करते थे। तो जब भी कोई नई चीज़ आती थी तो मसला ये आता था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। फिर थॉट जेनरेट हुआ ज़ीरो का। अब ये ज़ीरो से वैल्यू नहीं है, बल्कि इसकी प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बेस पे जेनरेट हुआ पूरा डेसिमल सिस्टम। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, प्रोग्रेस करती गई, लोगों के मसले कॉम्प्लेक्स होते गए और हिसाब रखना और भी ज़रूरी हो गया, स्पेशली पैसों के मामले में। जब पैसे की बात आई तो फिर उधार की बात आई, डेट की बात आई। इसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज जेनरेट करनी पड़ी। तो हमारे पास एक नंबर लाइन थी विच वॉज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यूज की नंबर लाइन जेनरेट हो रही थी विच वॉज मूविंग अवे फ्रॉम जीरो। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बढ़ रही थी, पैसों के साथ साथ और भी चीज़ों का हिसाब रखना था, जैसे ज़मीन और मुख्तलिफ असासे। उसके लिए हमने डेवलप किए फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स थिंक ऑफ इट एज a ओवर b। अब कोई भी नंबर जो a ओवर b के तौर पर रिप्रेजेंट हो सकता है, दैट इज अ रैशनल नंबर। अब a ओवर b में b की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट दिस जीरो। बट व्हाई सो? नाउ इमेजिन कि हमारे पास एक पिज्जा है एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय नथिंग। दैट्स वियर्ड। तो हमने ये बात सीखी कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो a ओवर b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जहां b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। इसकी एक एग्जांपल 5 ओवर 2। लेकिन अगर आप सोचें तो 5 ओवर 2 को 2.5 के तौर पे भी लिखा जा सकता है। अब सिचुएशन ये है कि ये 2.5 एंड 5 ओवर 2 बराबर वैल्यूज हैं, बट दिस 2.5 इज ए डेसिमल फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रेसिप्रोकल नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सारे रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, बट क्या सारे डेसिमल नंबर्स रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं? आर दीज द सेम थिंग और डिफरेंट? अब डेसिमल फॉर्म्स की दो टाइप्स होती हैं। वी हैव टर्मिनल एंड वी हैव नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल डेसिमल्स वो होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट एंडिंग हो, जैसे 1.67, 3.42, 2.58। बेसिकली वो वैल्यूज जो खत्म हो रही हो, और इसके मल्टीपल और एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा वी हैव द नॉन टर्मिनल वैल्यूज, जो बेसिकली ये वैल्यूज की डेफिनेट एंडिंग नहीं होती, ये इंडेफिनेटली कंटिन्यू होते रहते हैं और हमें इसके लिए अप्रोक्सीमेशन की जरूरत। नॉन टर्मिनल डेसिमल्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। वी हैव रिकरिंग वैल्यूज एंड नॉन रिकरिंग वैल्यूज। अब सिचुएशन ये है कि रिकरिंग वैल्यूज वो होती हैं जिसमें आपकी डेसिमल पॉइंट्स रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.66666 एंड सो ऑन, जो कि इनडेफिनेटली रिपीट कर रहे हैं। द अदर वन इज नॉन रिकरिंग, जिसमें आपकी जितनी भी वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल है वो सारी डिफरेंट आ रही हैं। सो 1.648967 ये ख़त्म तो नहीं हो रही, लेकिन इनमें कोई वैल्यूज रेपिटेटिवली नहीं आ रही और ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या नॉन टर्मिनल रिकरिंग डिजिट में सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन अ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1.46464646 और ये 46 कंटिन्यू होता रहता है। अब ये कोई एक डिजिट तो नहीं है, बट दिस गोज ऑन इन एन इनडेफिनेट पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब क्या ये बात जरूरी है कि ये रिकरिंग नंबर्स या ये रिकरिंग पैटर्न डेसिमल के फौरन बाद शुरू हो जाए? नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द नंबर 3.645252525252। तो इधर सिचुएशन क्या हो रही है कि रिकरिंग डेसिमल तो है, लेकिन ये 64 के बाद शुरू हो रहा है।
ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कभी कभार हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये पैटर्न अगर जल्दी डेवलप नहीं हुआ तो हमारा नंबर इरैशनल है, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास फाइनाइट स्पेस होती है। बट एक्चुअली एट टाइम्स आपकी जो रिकरेंस है दैट टेक्स प्लेस आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब हमारे पास नॉन टर्मिनल नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बचते हैं जिनका बेसिकली कोई पैटर्न डेवलप नहीं होता। So let's pick any number 3.6489348. So इसमें सिचुएशन ये है कि कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा, सो द डेसिमल्स आर नॉन रिकरिंग, और क्योंकि इनका एंड नहीं है दीज आर नॉन टर्मिनल एज वेल। जैसे जैसे मैथ डेवलप हुई वैसे वैसे आइडियाज नए जेनरेट होते गए, तो हमारे पास कुछ मैथमेटिशियंस आए जैसे पाइथागोरस यूक्लिड और मूसा अल ख्वारिज़मी। नाउ लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इसका परपेंडिकुलर भी इज ऑफ 1 और इसकी बेस भी इज ऑफ वैल्यू 1। अब जब हम हाइपोटेनस जनरेट करेंगे सो द वैल्यू विल बी √2। अब क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है? सो लेट्स से हम ये ट्राइंगल लेते हैं और इस नंबर लाइन पे प्लेस करते हैं। जब ये चीज हम √3 के साथ करेंगे तो एक सिमिलर रिजल्ट जनरेट होगा। वी विल हैव 1.732050 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू भी ऐसे ही विदाउट एनी पैटर्न विदाउट एनी एंड चलती रहेगी। तो √3 विल ऑल्सो गिव अस एन इरैशनल नंबर, और ये चीज आप √5, √6, √7, √8 इन सब वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट व्हेन यू गो ऑन टू √9 हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एन एक्यूरेट 3। अब इस वैल्यू का एंड है बेसिकली लेट्स से इट्स 3.0। तो इसमें सिचुएशन ये है कि √9 इज एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर।